मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो जाएं तैयार। इस बार 2 अंक स्तरीय प्रश्न का भरमार हम चालू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन आपको 2 अंक स्तरीय प्रश्नों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे। तो कमर कस लीजिए और चलिए देखते हैं आज के कुछ प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने आज का प्रश्न जो है लाया है अध्याय 1 हिंदी का है। 2 अंक स्तरीय प्रश्न है हिंदी के अध्याय 1 से, और जिनका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए पहले हम अपने प्रश्नों का एनालिसिस कर लेते हैं, अर्थात इसमें हमारा 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो इस प्रकार है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बतलाया है। और हमारा चौथा नंबर प्रश्न जो है वह ये है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। और हमारा 5वां नंबर प्रश्न इसमें आएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अंतिम प्रश्नों को आंसर ज़रूर ध्यान देंगे। इसका जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का वह है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसमें 5 प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार हम बोर्ड में यानी कि मैट्रिक के बोर्ड में जो 2 अंक स्तरीय पूछे जाते हैं उसका प्रश्नों का जो किस प्रकार उत्तर होता है उसको हम दें। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषक होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना ही लेखक के विचार से क्या है, विडंबना माना गया है, और विडंबना का स्वरूप भी यही है। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि जो जातिवाद का पोषण होता है, मतलब जहाँ जातिवाद को लिया जाता है या इसके पोषकों की कमी अभी भी नहीं है, तो ये सब अभी भी नहीं है। बहुत अधिक लोग हैं जो जातिवाद को मानते हैं। इस तरह का प्रथा को बढ़ावा जो देता है वही लेखक के अनुसार विडंबना कहा गया है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है जो कि इस प्रकार है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र क्या है, जो हम लोग मेल मिलाप, जो लोगों का जो मेल मिलाप होता है, जो सामूहिक एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, आमतौर से वही हमारा जो है सच्चा लोकतंत्र है। और मेन रूप से इस पर ही लेखक विचार करते हैं। लेखक ने किन, हमारा तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इसका आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। इसमें मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें समान स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य का जो स्वेच्छा होता है कि भाई हम डॉक्टर बनेंगे, और उसको स्वेच्छा के अनुसार जब उसको नहीं पढ़ तो लिया जाता है लेकिन बनने नहीं दिया जाता उसकी स्वेच्छा पर, उसकी
मान लिया जाए कि उसके पास ऐसा कार्य कुशलता है कि वह एक डॉक्टर बन सकता है, लेकिन यदि उसकी जाति प्रथा में इस प्रकार का भावना नहीं होता है तो उसको उससे जो डॉक्टरी है उससे उसको हटा दिया जाता है और उसको स्वभावतः जो पिताजी काम करते हैं उन्हीं कामों में उसको भी धकेल दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि दुर्भावना से ग्रस्त होकर मनुष्य जो है वह ना चाहते हुए भी वह काम उसको करना पड़ता है, उसमें मन नहीं लगता है करने में, फिर भी उसको विवश होकर कम खर्च भी मिल रहा है, कम पैसा भी अगर काम में मिल रहा है तो उसको करना ही पड़ता है। चलिए हमारा चौथा नंबर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, देखिए। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि जो आधुनिक समाज हमारा है उसमें कार्य कुशलता के लिए जो श्रम विभाजन के को आवश्यक मानता, मतलब श्रम के अनुसार पर समाज को विभाजित किया गया है, यह जाति प्रथा का ही एक क्या है दूसरा रूप है, इसीलिए श्रम के अनुसार जो समाज का विभाजन होता है उसमें कोई भी बुराई नहीं है। चलिए हमारा 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। हमारा 5वां नंबर प्रश्न है जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि मनुष्य का जो रुचि है कि हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, लेकिन उसके पिताजी एक मोची होते हैं तो उसका जो पिता के जो काम होता है मोची का वह पुत्र को करना पड़ता है। यह समाज में एक रीति बना दिया जाता है, तो इस प्रकार की रीति जो है दुर्भावना को पैदा करता है और इसी प्रकार का जो पेशा है निर्धारित कर दिया जाता है बिना विचार किए कि वह किस तरह का काम कर सकता है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।